तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, यूलांग को लोग डुअल रेजोनेंस यूजर समझ रहे थे। कारण सबको पता है, लेकिन जैसे ही इस पर ठीक ठाक अटैक्स होने लगते हैं, फाइनली लीलू की एंट्री होती है और इसे देखकर यूलांग की आंखों में खुशी के आंसू थे। अब आगे और लीलू यहाँ पर डायलॉग मारना शुरू करता है कि तुम लोग एस्ट्रल से इस कॉलेज के टॉप स्टूडेंट को ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हो। ल्यूक ज़ायो जो बंदा था ना, वो अभी भी उसकी आंखें फोकस यूलांग पर थी कि मतलब यही है एस्ट्रल से इस कॉलेज का ये स्टूडेंट यूलांग ही है, मतलब मैं सही था। यूलांग भी अपना थोड़ा सा ऐसा विनम्र हो जाता है और बोलता है यार मैं उतना भी क्वालिफाइड नहीं हूँ। और ल्यूक ज़ायो यहाँ पर डायलॉग मारता है कि तुम्हें क्या लगता है वो जो एनिमा ड्यू का तुमने लोकेशन ढूंढा है, तुम उसे ट्रिगर करोगे तो हमें भी पता चलेगा ही, अकेले तो तुम लेके नहीं जा सकते। लीलू ये सुनकर के आश्चर्यचकित हो जाता है कि एनिमा का क्यूमुलनस, मतलब जहाँ पर उसके बूंदे अच्छी खासी हो सकती। यूलांग बोलता है हाँ यार मैं नहीं ढूंढा था, आंखों में भाई के प्राइड तो था। और लीलू फिर से इसकी तारीफ करता है कि तुम सच में एस स्टूडेंट हो और हमारे लक स्टार हो, क्योंकि लीलू को अब तक शायद एक ही बूंद मिला था एनिमा ड्यू का, और भाई ने पूरा एक अच्छा खासा लोकेशन ढूंढ लिया था। और लीलू अब पलटता कि जिसने भी पीटा था ना, अब वो आके आ जाओ। और यूलांग इशारा करता है ल्यूक ज़ायो की तरफ, इसने मुझे बहुत परेशान किया था, इन लोगों ने मुझे बुली किया था, मैं वीक हूँ बट ऐसा ऐसा कैसे कोई कर सकता है। अब लीलू उससे पूछते तुम किस स्कूल के हो। ल्यूक ज़ायो रिप्लाई करता आयरन सेंट सेज कॉलेज। और लीलू को समझ में आता है ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि गोल्डन ड्रैगन डाउ फील्ड में एक बंदा इससे मिला था जो एक सेकंड ईयर का स्टूडेंट था और पावरफुल था। और लीलू बोलता तुम लोग सही हो कि यूलांग डुअल रेजोनेंस यूजर है, लेकिन एक ही नहीं है, कॉलेज में 2 लोग हैं। लीलू अपने पावर को फ्लैक्स करता है, दिखाता है। और इस समय जो भी स्कूल वाले थे उनकी फट जाती कि यार एस्ट्रल सेज कॉलेज के पास 2 डुअल रेजोनेंस यूजर। और यूलांग भी अपना गेम चालू रखता है कि यार मैं को पीटना नहीं चाहता था, लेकिन कोई ना, पावर्स को छिपा के रखा था अपने कॉलेज के लिए। इस बार एस्ट्रल से इस कॉलेज का सीक्रेट वेपन हूँ मैं। और ये सुन करके ना एकदम लू किंग बाई मैंगविंग भी इसको देखने लगती कि भाई क्या चल रहा है। और ल्यूक ज़ायो एकदम नर्वस हो चुका था और लीलू अब चिल्लाता कि चलो इन्हें निपटाते हैं, कि कॉलेज वाले पूरा इनका पीछा करने लगते। यूलांग को लेकिन अभी भी नहीं समझ में आता कि यार ये लोग मुझे इतना स्ट्रांग क्यों मान रहे हैं। लीलू फिर इन्हें निपटाने के बाद मतलब बहुत सारे तो भागे जाते हैं कि यार तुम अब डुअल रेजोनेंस यूजर हो सेकंड एस्ट्रल सेज कॉलेज के, बस इतना याद रखना। और यूलांग बोलता है अरे मैं डरता वरता नहीं हूँ, 10 मेरे पे एक साथ चढ़े थे फिर भी मैं संभाल रहा था। लीलू भी अपना स्माइल कर रहा था और बैटल ये जल्दी ही खत्म हो जाता है। ये 5 स्क्वाड्स थे, लेकिन भाई इधर लीलू वगैरह फिर ट्यूजेबेक्स हुआ इंजोलू, ये लोग काफी स्ट्रॉन्ग थे। और बाइडोडो जब मैटर निपटा के आती है ये बैटल, तो फिर यूलांग से पूछती तुम ठीक तो हो। और ये भी सरप्राइज थे कि 10 लोगों ने इस पर अटैक किया था, बट ये बंदा अभी भी खड़ा हो पा रहा है। यूलांग भी बोलता है लीडर मतलब आप मेरा ध्यान रखती हो कहीं ना कहीं। यूलांग बताता है इसे, मतलब वो पूछती कि हुआ क्या था। ये बताता है कि ये लोग मुझे डुअल रेजोनेंस यूजर समझ रहे थे। और बाइडोडो अब लीलू की तरफ देख, कहीं ये सब तुम्हारा किया धरा तो नहीं है। इधर बाई मैंगमैंग भी आ जाती है और बाइडोडो से बात कर रही थी, दोनों बहनें गले मिलती हैं, बट अभी भी बाइडोडो लीलू की तरफ ही देख रही थी। लीलू को समझ में आता कि यार औरतों का जो इंस्टिंक्ट होता है ना, वो माजरे को देखकर समझ जाना अंदर ही अंदर, वो बहुत खतरनाक है। और लू किंगेर भी समझ चुकी थी, वो बोलती क्योंकि तुम गोल्डन ड्रैगन डाउ फील्ड्स में कुछ कांड किए थे, राइट। लीलू को समझ में नहीं आता यार ये लड़कियां भाई क्या है ये, और इसे समझ में आ जाता है। लीलू बस हल्का सा विंक करता है और अब तो ये स्माइल करने लगती है। फिलहाल यूलांग से बोलते हैं कि हमें उस लोकेशन पे लेकर चलो जहाँ पर वो एनिमा ड्यू वगैरह है। और यूलांग भी थोड़ा डोरल साफ करता है, एकदम हीरोइक स्टाइल में आगे बढ़ता है कि फॉलो मी। और एक माउंटेन रेंज की तरफ ये निकल जाते हैं। लगभग आधे घंटे लगते और ये वहां पहुंच चुके थे। और एनिमा ड्यू जो था ना, थोड़ा गुफा टाइप का लोकेशन, काफी मतलब पतला रास्ता था जाने के लिए। और यूलांग ने इस लोकेशन को कैसे ढूंढा था, मूतने के लिए। भाई को सुस्तु आई थी तो सोचते रहते कि थोड़ा झाड़ोड़ में थोड़ा पतली जगह में जाके सुस्तु कर, और इनको ये लोकेशन मिल गया था। और इस लोकेशन से जब ये अंदर जाते तो अंदर जा करके वो एरिया काफी चौड़ा हो गया था और लेक था बेसिकली। अच्छा खासा ड्यू यहाँ पर एक अलग ही फॉर्म में दिख रहा था। नेचुरल एनर्जी भी यहाँ पर काफी डेंस था। टोटल उसकी बूंदे बाइडोडो गिनती 23। और उधर क्वेंजोलू, वांग एजू और ये लेशा ने टोटल 3 बूंद पहले से ढूंढा थे। लेकिन ये उसकी बूंद अगर आपको हासिल करना तो इसे पहले ट्रिगर करना पड़ता है। जब आप इसे ट्रिगर करोगे ना तो आसपास के लोग जो भी रहेंगे उन्हें पता चल जाएगा, लोकेशन मिल जाएगा। और लीलू भी कहता है यार हम बांटने तो नहीं वाले किसी में। क्वेंजोलू भी कहता है बिल्कुल सही बोल रहे हो, 23 के 23 हमारे होंगे, और अगर हम कुछ शेयर करेंगे ना तो अपने लात और मुक्के के बाकी स्कूल और कॉलेजेस के साथ। बाइडोडो भी कहती है तुम्हारी इच्छा, तुम जो डिसाइड करो, क्योंकि तुम लीडर हो। सभी लोग सहमत थे। वांग एजू कुछ बोलता नहीं, मतलब वो भी सहमत था। और ये लोग बोलते हैं आज फिर दिखाई दे रहा है ना एस्ट्रल सेज कॉलेज का पावर क्या है। तो प्लान डिसाइड हो चुका था और ये एनिमा को ट्रिगर कर देते, और ट्रिगर बाई मैंगमैंग करती है क्योंकि ये वीक भी थी। और इन चीज़ों के लिए इसका स्किल बेटर भी था क्योंकि इल्यूजन क्रिएट कर सकती है, और इसका भी वाटर बटरफ्लाई रेजोनेंस है। और धीरे धीरे ये जो ओस की बूंदे थी ना, वो 23 फ्लावर्स में पहले एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ कुछ रेनबो के जैसा बनने लगता है। और ये जो ऑरा था ना, ये 50 किलोमीटर के रेंज में जो भी होगा वो देख सकता है। लीलू बोलता है मतलब अब फंस तो चुके ही हैं। और लीलू फिर से मोटिवेट करता है कि अब बहुत सारे लोग इधर बढ़ रहे होंगे, तो सभी लोग तैयार रहना। हालांकि ये टफ डिसीजन है बट करना तो पड़ेगा। और लीलू इस दौरान मैंगमैंग को बोलता है जैसे एनिमा ड्यू पूरी तरह से ना फ्लावर्स में कंडेंस हो जाए, फिर हम उसे उठा सके तो बता देना। यूलांग बाई मैंगमैंग की तरफ देखता है और बाइडोडो इसकी तरफ देखती है।
और यूलांग जो हंस रहा था ना अभी तक, स्माइल कर रहा था, वो शांत हो जाता है। इधर बहुत सारी टीमें नोटिस कर चुकी थी। यूजिन येलो को दिखाया जाता कि यार ये तो रेनबो लाइट है, यानी एनिमा का पूरा अच्छा खासा इकट्ठा। और ल्यूक जायो की तरफ ये लोग बोलते कि तुम्हारा इन्फॉर्मेशन सही था। हालांकि ल्यूक जायो उस बैटल से भाग तो गया था, बट ठीक ठाक इंजर्ड था। और जिस बंदे ने इससे बोला था वो था 1 स्टार हॉल का इनके कॉलेज का लीडर जाओ जिंगयिंग। पावर लेवल सेकंड चेंजिंग था। ल्यूक जायो बता रहा था कि लेकिन यार याद रखो उनके पास 2 डुअल रेजोनेंस यूजर हैं। तो जाओ जिंग बोलता है लेकिन यार मुझे डाउट्स है। यूलांग के बारे में खास करके मतलब ल्यूक जायो भी बोलता है, लेकिन उस लीलू के पास तो है और वो बहुत स्ट्रांग है। और श्योर नहीं थे ना ये यूलांग के बारे में, तो एक्स फैक्टर हो सकता है वो, क्या पता सच में हो वो। तो ल्यूक जायो से पूछ रहा था कि हमें चलना चाहिए। जाओ जिंग भी स्माइल करता है कि नहीं, छोड़ के तो नहीं जा सकते। इस दौरान इनकी मुलाकात एक इंपीरियल जेम सेल्स कॉलेज के जैंग फुक्जिन से होती है। एक और बंदा मिलता है हेवेंस पाथ सेल्स कॉलेज का डिंगची, और ये लोग पहले से टीम अप कर चुके थे। जाओ जिंग बोलता हाँ मैं आयरन सेंट कॉलेज का कमांडर हूँ। जाओ जिंग फ्रेंड्स हम इस चीज़ को बांट सकते हैं अगर उन्हें हरा पाए तो। और ये कॉपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। इधर देखो इस पहाड़ी में आने के 3 रास्ते थे, तो ये लोग डिसाइड कर रहे थे कौन किस साइड रहेगा। जैसे क्विन जुलू, ये लिसा अपनी टीम को लेकर अलग अलग लोकेशन पे निकल जाते। और ये समझा रहा था बाइडोडो वगैरह को कि देखो यार तुम लोगों के साथ एक प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम्हारे साथ यूलांग रहेगा, तुम्हारे पर लोग ज़्यादा टूट पड़ेंगे क्योंकि उन्हें लगता है वो डुअल रेजोनेंस यूजर है। और लिलू को क्विन जुलू पर ज़्यादा भरोसा था, मतलब क्योंकि वो भाई जितने भी कमांडर्स यहाँ रहे लिलू के हिसाब से क्विन जुलू आराम से उनको हरा सकता है, एटलीस्ट सेम लेवल पे तो है। और बाइडोडो और वांग हिजू भी फर्स्ट चेंजिंग के पीक पर थे। क्विन जुलू बोलता अगर चाहो तो यूलांग को मेरा साइड भेज सकते हो, क्योंकि भाई को बर्डन पसंद है ना, बैटल करने में मजा आता है लौंडे को। बट लिलू फिलहाल मना कर देता है कि नहीं, तुम जिधर हो उधर सही हो, और यूलांग नहीं जाएगा तो बेटर है, तुम ओपोनेंट्स को जल्दी जल्दी निपटा पाओगे। और लिलू बोलता है यूलांग जिधर जा रहा है उधर ही जाने दो, यूलांग टीम सफर करेगी। लेकिन वो सही है, यूलांग को गुस्सा आ रहा था यार, मतलब मैं क्या सैंड बैग हूँ क्या, लोग मुझे पीटते रहेंगे। लेकिन उसे समझ में आता है लिलू का प्लान क्या है, क्योंकि फेक इन्फॉर्मेशन सही काम करता है और लोग ज्यादा टूटेंगे फिर यूलांग की टीम पर, तो बाकी लोग सुरक्षित रहेंगे। और जब टीमें और आएंगी बाद में तो इनका बैटल प्लान फिर और अच्छा हो सकता है। इधर लुकिंगर थोड़ी चिंतित थे कि लिलू तुम ठीक तो हो, क्योंकि लिलू ने अपने डुअल रेजोनेंसेस रिवील कर दिए थे। और लिलू इसके साथ थोड़ा मस्ती मजाक करता है, देखो भाई मैं तो कमांडर हूं, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। और लिलू डायलॉग मारता है, मैं इन एक आदमी से कभी नहीं पूछना चाहिए कि तुम ठीक तो हो। इधर लिलू फोकस हो चुका था, देखता है बहुत सारी टीमें इधर पड़ रही थी, और पहले 3 कॉलेजेस जो इसने गेस किया था वही थे। और उसके सामने सबसे पहले आता है जाओ जिंगयिंग, और लीलू को वो पुकारता है कि तुम लीलू हो ना शायद। और जाओ जिंग बोलता है यार मैं इंप्रेस्ड हो गया, डुअल रेजोनेंस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था हमारे पास। लीलू भी कहता है यार हम तुम्हें पूरी चीज़ें थोड़ी बता सकते हैं, कुछ पिक्चर अभी बाकी है। ये बोलता है मतलब तुम ये बोल रहे हो कि यूलांग भी डुअल रेजोनेंस यूजर है। लीलू बोलता है किसे पता। फिलहाल ये बातें करने लगता है कि अगर तुम थोड़े बहुत एनिमा ड्यू शेयर करते हो तो बैटल नहीं होगा। जाओ जिंग बोलता है यार अगर तुम मान जाओ तो हम मतलब तुम्हारे साथ टीम अप कर सकते हो और बाकी 2 टीम को हरा देंगे। लीलू बोलता है मतलब तुम अपने ही जो टीम बना के लाए हो उन्हें भी धोखा दे दोगे, भाई गजब हो यार। अब लीलू पूछे तुम्हें कितना चाहिए, और ये बंदा बोलता आधा। लीलू बोलता है यार तुम लालची बहुत हो और ये काम नहीं करेगा। जाओ जिंग थोड़ा सा इरिटेट होता है, बोलता है एक काम कर सकते हो, तीनों कमांडर्स मेरे से बैटल कर लो, और अगर तुम जीत गए तो पूरा एनिमा तुम्हारा, और हार गए तो चले जाना। जाओ जिंग हैरान था कि तुम 3v1 बैटल करना चाहते हो। कमांडर लीलू तुम काफी वाइल्ड दिखते हो यार। लीलू भी बोलता है यार मुझे भी मेरा लिमिट भी तो ढूंढना है। बट जाओ जिंग कहता है लेकिन मैं मना करता हूँ, हमारे पास लोग जाते हैं तो हम तुमसे 3v1 बैटल क्यों करें। अब लीलू भी बोलता है यार देखो मैटर तो ऐसा सुलझ नहीं रहा, तो बैटल शुरू करते हैं। जिंग बोलता है लेकिन तुम्हारे विश हम जरूर पूरा करेंगे, हम 3v1 तुमसे बैटल करेंगे और बाकी लोग तुम्हारे बाकी टीम पर कूद पड़ेंगे। अब लीलू पूरी बैटल के लिए चौकस था। तीनों बंदे इसके तरफ बढ़ रहे थे, तीनों सेकंड चेंजिंग पर थे और तीनों कमांडर्स थे। लीलू जानता था अगर इन्हें हरा दिया तो इनके टीम का मोरल वैसे भी डाउन हो जाएगा। और जिंग परिचय करवा बाकी 2 लॉन्डो का। इंपीरियल जेम सेस कॉलेज के ये कमांडर है जैंग फुक्जिंग, ये मेरे बाजू वाले हेवनली पाथ सेस कॉलेज के कमांडर जैंग टिंगची। लीलू मतलब दोनों का हाई करता है। ये भी थोड़े वही बकवास करते हैं कि तुम्हें सच में पूरा एनिमेटिव चाहिएगा। और इस दौरान इनमें से एक बोलता तुम्हें ये लगता है क्या तुम जिंग टाइग्स हो या सन डाशिंग या लूमिंग के लेवल पे हो कि तुम हमें अकेले हरा सकते हो, और अगर ऐसा रहता तो तुम्हारा नाम पहले से फेमस होता। लीलू बोलता है सीरियस होके लेकिन आज के बाद हो जाएगा। तीनों को समझ में नहीं आता क्या रेस्पॉन्ड करे। तीनों अपने अपने पावर रिलीज करते हैं। जैसे जाओ जिंग इसका पावर थोड़ा डार्क था बट हल्का सा गोल्डिश कलर था, मेटालिक रेजोनेंसेस थे। और जैंग फुक्जिंग इसका बीस्ट रेजोनेंस, डेमोनिक बैटल बुल रेजोनेंस। और डिंगची इसका था फायर रेजोनेंस, स्टैंडर्ड फायर। और तीनों अलग अलग लीलू के पावर को टेस्ट करना भी नहीं चाहते थे, एक साथ ही अटैक करते हैं। उन्हें भी पता था अगर लीलू हार गया तो वैसे भी इनकी टीम डिमोरलाइज्ड हो जाएगी। लीलू जैसे ही दिखता सबसे पहले यूज करता अपना आर्बोरियल बाइंडिंग्स, मतलब झाड़ ऐसे जमीन में से निकलने लगते हैं और जाओ जिंग के अटैक को बांधने लगते हैं। इधर जैंग फुक्जिंग अपना कुल्हाड़ी यूज कर रहा था, इन लकड़ियों को काटने लगता है। लीलू अपना गोल्डन सेट विंग्स
एलिफेंट ब्लेड निकाल चुका था और ज़ेंग फोक्सिंग से हेड ऑन बैटल करता। और ये बंदा एक टेक्निक यूज करता है, मेटेओरिक पर्ल। लीलू इसे, क्योंकि फायर था उसमें, काउंटर कर देता अपने वाटर रेजोनेंस से और बैटल काफी ज्यादा वो लोग एग्रेसिवली लड़ रहे थे और तीनों के पावर को लीलू काउंटर कर रहा था। और क्योंकि लीलू वाटर लाइट रेजोनेंस यूज कर रहा था, आस पास में वो लेक था, उसका भी सपोर्ट था। और अब तो लीलू अपने रेजोनेंस को मर्ज करना शुरू कर देता है, डुअल रेजोनेंस को। और इस बार जब ये अपने एलिफेंट ब्लेड पर इन मिक्स पावर को यूज करके आगे एक स्लैश अटैक मारता, तीनों लौंडे से काउंटर करते बट फिर भी कुछ कदम पीछे जाते। और जाओ जिंग बोलता है, व्हाट स्ट्रेंथ, वाटर, वुड। तो कमांडर लीलू, आपके पास डुअल रेजोनेंसेस सच में है। और तीनों साथ में नहीं होते तो एक एक में तो कब के निपट चुके होते। लीलू हालांकि कोई रिप्लाई नहीं देता है और जाओ जिंग कहता है, कमांडर लीलू आप बहुत स्ट्रांग है, इंडिविजुअली तो हम हार सकते हैं लेकिन इस बैटल में हम जीत जाएंगे। और उधर हमारे स्क्वाड्स दो साइड से आगे बढ़ रहे हैं, आपकी टीम हार गई तो मतलब नहीं है, अगर आप हमें रोक भी लिए, मतलब हम आपको रोक लिए वैसा में, और पीछे से और भी बहुत सारे स्क्वाड्स आ रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए। बट लीलू को कोई फर्क नहीं पड़ता और ये कहता है, मुझे मेरे साथियों पर भरोसा है, उन्हें हराना इतना भी आसान नहीं है और मुझे पहले तुम तीनों को डिस्ट्रॉय करना है। अब इनका भी जवाब आता है तो हम भी आज देख लेंगे कि डुअल रेजोनेंस यूजर कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। उधर भी बाकी जो दो रूट्स थे, उधर भी काफी खतरनाक बैटल चल रहा था, जहां पर क्विंजोलू था, पूरा एकदम फुल एग्रेशन में बैटल कर रहा था। क्विंजोलू अकेले 3 लॉन्डो को उधर संभाल रहा था जो फर्स्ट चेंजिंग पर थे। बस एक ही बंदा था जिसकी वजह से इसका पावर थोड़ा सा डाउन था, वो था लीलू। नहीं तो भाई इसका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। इवन जो लीलू से बैटल कर रही हैं 3 बंदे, जैसे अगर जाओ जिंग अकेले चला जाए तो भी उसे ये बंदा हरा सकता है। और इधर तो लोग ऐसे भी उनके कमांडर से वीक ही थे और लीलू को इस पे पूरा ट्रस्ट भी था। और क्विंजोलू अकेले थोड़ी था, इसको प्रोटेक्ट करने के एक आई सोरा हमेशा इसका डिफेंस के लिए काम करती थी, जो कि लू किंगर की थी। और साथ में इनकी दूसरी साथी ये न्यू आई गेस, और बहुत सारे टीममेट्स थे ना, तो इसके लिए लू किंगर भी अलग अलग बैटल्स करते हुए भी क्विंजोलू को सपोर्ट कर पा रही थी। खास करके जब से लू किंगर का हाईएस्ट रेजोनेंस लोअर 8th ग्रेड पे पहुंचा, इसका कल्टीवेशन स्पीड भी बढ़ चुका था। ये भी फर्स्ट चेंजिंग पर थी, आईसी मिस्ट यूज कर रही थी, मतलब बर्फ के ऐसे धुंध से आगे बढ़ रहे थे और लोगों की ऑरा वैसे भी अनस्टेबल कर दे रही थी। 5v1 बैटल कर रही थी। तो क्विंजोलू वाला जो टीम था, जो ये वाला रास्ता था ना, ये बहुत अच्छा कर रहे थे। लेकिन जो दूसरा रूट था जिधर बाइडोडो, फांग हेजू, यूलांग वगैरह थे, वहां पर प्रॉब्लम्स था, क्योंकि यूलांग की वजह से इन पर 6 स्क्वाड एक साथ अटैक किया था और यहाँ पर इनके बस 2 ही स्क्वाड्स थे, एक वांग हेजू वाला और एक बाइडोडो वाला। और बाइडोडो बोलती है, यार कुछ चॉइस नहीं, हमें इन्हें मतलब रोक के तो रखना पड़ेगा। और यूलांग बोलता है, यार यही सब करना पड़ेगा हमें। जैसे बोलते हैं, यार वांग हेजू तू पॉइजन यूज करता है तो क्यों नहीं पाद मारता है, जहरीले वाले ये भाग जाएंगे। वांग हेजू को गुस्सा आता है कि जवान पे लगाम दे। यूलांग बोलता है, मैं को नहीं करना भाई। और फिर यूलांग बोलता है, यार देख तू बात समझ, तेरे पास पॉइजन रेजोनेंस है, उसको फैला देना भाई, ये लोग नहीं आ पाएंगे पास। फिर वांग हेजू बोलता है, लेकिन मेरा पॉइजन इतना पावरफुल नहीं है, और इनके टीम में अगर वुड और अर्थ रेजोनेंस यूजर हुआ तो वैसे भी वो पॉइजन को नलीफाई कर सकता है। लेकिन मेरे पास एक सीक्रेट आर्ट है जिससे मैं अपने पॉइजन गैस को थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ, तो थोड़ी देर के लिए नहीं रोक सकता। और यूलांग बोलता है, मैं आगे जाऊंगा, फिर से इनका पेट बनूंगा और हम इसका फायदा उठा सकते हैं। फिर वांग हेजू बोलता है, लेकिन तुम भी इसमें फंस सकते हो, मेरा पॉइजन इतना भी मजाक नहीं है, तुम वैसे भी कमजोर। यूलांग बोलता है, फर्क नहीं पड़ता, अगर वो फंस गए तो चलता है। और अब वांग हेजू को समझ में आता है, क्योंकि इस बंदे पर तो ये ध्यान भी नहीं देते थे ना यूलांग पर, अब रेस्पेक्ट आता है कि ये खुद को सेक्रीफाइस करने को तैयार है। और बाइडोडो थोड़ा प्यार से बोलती है, अपना ध्यान रखना। और यूलांग ऐसे इशारा करते हैं हीरोइक स्टाइल में कि चलता है, और ये आगे निकलता लाइक अ किंग। लेकिन जाते जाते ये बोलता है कि मेरे बारे में इतना भी मत बड़ा समझ लेना वांग हेजू, एकदम ही ज्यादा जहर मत फूंक देना कि मैं मर ही जाऊँ। वांग हेजू भी बोलता है, यार मुझे भी पता है, अगर तू मर जाएगा तो वाइस प्रिंसिपल सुक्जिन मेरे फैमिली को निपटा देंगे। और फिर यूलांग आगे बढ़ता है और यूलांग आगे आता है एकदम। यहाँ पर इसकी मुलाकात ल्यू क्साई वगैरह से होता है और कहता है, इस पहाड़ को मैंने बनाया, मैंने पौधे लगाए, अगर तुमने इन्हें कुछ किया प्राइस तो तुम्हें पे करना पड़ेगा। लोग बोलते हैं, यार ध्यान दो, ये यूलांग है डुअल रेजोनेंस यूजर। और लोगों की वैसे भी पड़ रही थी, क्योंकि वो देख रहे थे कि एक तो डुअल रेजोनेंस यूजर इनके 3 कमांडर से बैटल कर रहा है, तो क्या ये भी उतना खतरनाक है। और वो लोग जब आगे बढ़ते थे, यूलांग बोलता, तुम्हें लग रहा है मैं मूर्ख हूँ, हम 2 ही टीम लेकर आए तो तुम्हें पता ही चल जाएगा मेरे पावर का। और बंदे बोलते, अगर तुम सच में डुअल रेजोनेंस यूजर हो तो दिखाओ ना पावर, क्यों बकवास कर रहे हो। यूलांग हंसता है कि तुम सही हो, लेकिन वैसे मैं तुम्हें बता दूं, मैं डुअल रेजोनेंस यूजर नहीं हूँ। लेकिन क्या तुम मेरी बात पर भरोसा करोगे। सबसे पहले ये अपनी ऑरा यूज करता है विंड रेजोनेंस का। अभी तक ल्यू क्साई को समझ में नहीं आ रहा था ना, कभी ये बोल रहा है मैं हूँ, कभी बोल रहा नहीं हूँ, तो है क्या चीज भाई ये। और ये बोलते हैं इसका पीछा करते हैं। और अब यूलांग भागना शुरू करता है, जिसका पीछा ये लोग कर रहे थे, और लगातार इस पर अटैक भी करते। और यूलांग इनके अटैक को डॉज कर रहा था और आगे बढ़ रहा था। इधर वांग हेजू, ड्यूसेबेक्सवन और बाकी लोग छिपे हुए थे, और इससे कहना पड़ता है इन लोगों को, यार ये बंदा खतरनाक है यार, इसके स्किल्स। क्योंकि लीलू इस समय जो टेक्निक यूज कर रहा था ना, वो मेंटर मीयर का क्लासिकल विंड आर्ट था। और बाइडोडो इसकी तारीफ भी करती कि वैसा रेजोनेंस आर्ट सीखना। ड्यूसेबेक्सवन वगैरह भी अवाक थे कि मतलब ये बंदा मरने से भी नहीं डरता है। और जिनफू अब कहता है, वो लोग करीब आ चुके हैं अब, मतलब किसी को पता भी नहीं चलता कि जिनफू यहीं पर है, क्योंकि भाई था अपना शैडो यूजर। इधर इनकी जो टीममेट्स है ना, क्यू लियोजी, मतलब ड्यूसेबेक्सवन वगैरह की, वो वुड रेजोनेंस यूज करती थी, तो नीचे से ना लताएं फैलाने लगती है, लकड़ियां जैसा रस्सी के समान, कि ताकि उन्हें ट्रैप किया जा सके।
और वांग हेजो अपने पॉइजन गैस को फैला चुका था मीन के अंदर। बाइडोडो और क्यू लियो इनसे सपोर्ट कर रहे थे ताकि पॉइजन गैस अच्छे से फैल सके। इधर जैसे ही यूलांग उस एरिया में एंटर करता है उससे भी थोड़ा अजीब फील होने लगता है और पीछे से ल्यू ज़ायो वगैरह आ चुके थे और ये लताएं उन्हें फंसाने लगती। जब तक ल्यू ज़ायो बोलता कि निकलो यहाँ से, फॉर्मेशन इनका टूट चुका था। हालांकि इनके पूरे मतलब स्टूडेंट्स अफेक्टेड नहीं होते क्योंकि इनमें बहुत सारे वाटर और वुड रेजोनेंस यूजर थे। बाइडो चिल्लाती कि वांग हेजू पॉइजन तुम्हारा काफी नहीं है और वांग हेजू भी बोलता यार इतना आसान नहीं पॉइजन को फैलाना, क्योंकि जब वो ऐसा तरीके से हम यूज कर रहे हैं ना तो वीक हो जाता है पॉइजन। अब सिन्फो बीच में बोलता है यार मैंने ड्यूक एक्सपर्ट्स के बारे में सुना है जो पॉइजन रेजोनेंस यूजर होते हैं, वो तो पूरा 30 को निपटा देते हैं, तुम काफी वीक हो। वांग हेजू बोलता है ड्यूक लेवल की बात कर रहे हो, हम रेजोनेंस मास्टर लेवल पे है। अब इससे लगता है ना वांग हेजू को किसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा, तो ये भी थोड़ा सा अपने ब्लड पावर को यूज करता है, पॉइजन में उन्हें इंजेक्ट कर देता है तो पॉइजन गैस और ज्यादा डेंस होने लगती है। यूलांग आगे बढ़ रहा था लेकिन अब ना भाई पैर और भी रुकने लगते क्योंकि रेजिडेंट पावर में सबसे कमजोर था। इसके पीछे वाले फिर भी इससे स्ट्रॉन्ग थे तो वो फिर भी ज्यादा बेटर होंगे। बाइडोडो इधर और चिल्लाती कि ये अभी भी काफी नहीं है और बाइडोडो कहती ब्लड इस पॉइजन को स्ट्रॉन्ग कर सकता है ना, तुम तो कर नहीं पाओगे, और ये अपने टैगर को निकालती है और तुरंत ही वांग हेजू को पीछे से काट देती है। अच्छा खासा ब्लड निकलता है। वांग हेजू चिल्लाता है और इस दौरान बाइडोडो चिल्लाती है ड्यूस बिग ज़्वान इसे पकड़ के रखो, और बिग ज़्वान भी इसी की बात मानता है क्योंकि ये लोग ऐसे सिचुएशन में थे। वांग हेजू चिल्लाता है बट मानो ये इग्नोर कर रहा था वांग हेजू के चिल्लाने को। जिनफो प्यार से समझाता है तुम गुड बॉय हो वांग हेजू। और अब जो था ना इसके ब्लड की वजह से पॉइजन गैस और ज्यादा टेंस हो जाता है, एक रॉयल पर्पल कलर दिखने लगता और यूलांग गालियां मार रहा था यार ये लोग मुझे ही मार देंगे इस पॉइजन से। अब बाकी लोग भी अफेक्टेड होने लगे थे। बस सबसे स्ट्रॉन्ग जो था ना इनकी टीम में ल्यू ज़ायो वो थोड़ा होल्ड कर पा रहा था और धीरे धीरे बाकी लोग बेहोश होना शुरू हो जाते हैं। और बाइडोडो देखती है कि अभी भी मतलब घुटने पे तो आ चुका है यूलांग लेकिन बेहोश नहीं हुआ है और ये लोग उससे उस एरिया से बाहर निकाल लेते हैं। और अब आ रही थी जिनफो, क्यू लियो, बाइडोडो की। तो फिलहाल तीनों साइड एकदम इंटेंस बैटल चल रहा था और भी बहुत सारे स्क्वाड्स अब इधर पड़ रहे थे और वो बैटल इसलिए ज्वाइन नहीं करते कि जो लास्ट में बचेगा उन्हें निपटा देंगे। और सभी का जो ध्यान था ना मेन बैटल पर था, यानी जहाँ पर लीलू बैटल कर रहा था कि अच्छा ये डुअल रेजोनेंस यूजर है। और ये लोग काफी चौंक चुके थे, किसी को नहीं पता था ना कि एसएलसी इस कॉलेज में डुअल रेजोनेंस यूजर भी है। और बड़ी बात है कि वो 1v3 बैटल कर रहा है। इधर हमें ज़ाओ जिंगिंग को दिखाया जाता है जो कि एक पाम अटैक करता है, सेफ्रॉन क्रॉलर पाम, जो कि लीलू की तरफ पड़ता है। लीलू अपना एक स्लाइस अटैक मारता है एलिफेंट ब्लेड से और ये इसका जो पाम अटैक था 2 भागों में बढ़ जाता है और फिर गायब हो जाता है। और ज़ाओ जिंगिंग सोच रहा था इसका ब्लेड खतरनाक है यार, ये लीलू इसके जो भी अटैक्स आ रहे हैं आराम से काट दे रहा है। बस लीलू ही पावरफुल नहीं, इसका ब्लेड भी खतरनाक है। और ये देख सकता था कि ये गोल्डन आई ट्रेजर लेवल का आर्टिफैक्ट है, उसमें भी शायद टॉप क्वालिटी का। इधर ज़ेंग फोक्सिंग और डिंगची भी ज़ाओ जिंगिंग के साइड में प्रकट होते हैं और तीनों फ्रस्ट्रेटेड थे। पता तो चल चुका था लीलू कितना स्ट्रॉन्ग है, मतलब बैटल में इन्हें बिल्कुल भी एडवांटेज नहीं मिला था और इन्हें लग रहा था लीलू अभी तक फुल पावर यूज नहीं कर रहा है। जिंगिंग चिल्लाता है, उसको पता ही था कि आसपास लोग तो आ ही चुके हैं कि फ्रेंड्स अदर कॉलेज के, अगर आप इंटरेस्टेड हो मीडियम लेवल का एनिमा ड्यू है यहाँ पर तो आप लोग हमारे टीम लोगों को सपोर्ट कर सकते हो, आपके साथ भी हम इस लूट को बांट लेंगे। क्योंकि इसके हिसाब से एक और स्कूल आ गया तो लीलू हैंडल नहीं कर पाएगा और लीलू मजे लेता है ज़ाओ जिंगिंग के। और लोग आ गए तो तुमको भी नहीं मिलेगा एनिमा ड्यू क्योंकि उतना भी नहीं है। फिर से लीलू को समझाने को देखता है कि अगर तुम हमारा ऑफर एक बार फिर से सोच लो तो। और लीलू बोलता है यार टेंशन मत लो, जितने लोग मुझे चाहिए थे यहाँ पर आ चुके हैं अलग अलग स्कूल, अब मैं तुम्हें हराऊंगा ना तो मेरा नाम और फेमस होगा। ज़ाओ जिंगिंग भी कुत्ते के जैसा हंसता कि कमांडर लीलू ना तुम सही में अपने स्ट्रेंथ को ज्यादा समझ रहे हो। लीलू इन्हें इग्नोर करता है और अपने एलिफेंट ब्लेड की तरफ देख। फिलहाल इसने जो सीक्रेट आर्ट सीखा था ना रेजोनेंस बबल आर्ट, अब ये 11 बबल्स बना सकता था और 12 बना लिया तो ये आर्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके ऊपर जाता नहीं है। अब उनमें से जो 11 में से 2 थे ना उसमें तो लीलू ने पॉइजन स्टोर किया था, अगर आपको याद हो, वो जो पेहाओ ने भेजा था। फिलहाल ये 7 को यूज करता है। पावर लेवल इसका अचानक से बढ़ता है, डुअल रेजोनेंसेस को ये कंबाइंड करता है और जब एलिफेंट ब्लेड में ये पावर जाता है ना मानो एलिफेंट ब्लेड पे एक आवाज प्रोड्यूस कर रहा था। ब्लेड के आसपास एक हेलो बन जाता है, वुड और अर्थ का मिक्स पावर, ब्लूइश और ग्रीनिश ऑरा दिख रही थी। ज़ाओ जिंग इसके बारे में तो जानता था यार ये तो बिकमिंग 1 लेवल है और लीलू तुरंत ही एक अटैक मारता है। उसके बाद 1000 वाटरी नाइफ आर्ट्स अटैक काफी खतरनाक था, मानो इस ब्लेड में से जो पानी की धारें निकलती है ना वो अलग अलग 1000 ब्लेड के समान निकलती है और पूरे एरिया को घेर लेती है और जो भी इस बैटल को देख रहा था ना वो दंग रह जाता है। और पानी की लहरें थी मानो ये, क्योंकि तलवार के समान दिख तो रही थी बट थी तो पानी की लहरें। इस अटैक को देख ज़ाओ जिंगिंग, ज़ेंगसू, फुक्सिंग और टिंगची का चेहरा दिखने लगा। तीनों अपने फुल पावर को यूज कर और कहते इस अटैक को अगर हम ब्लॉक कर ले तो इसके पास कुछ नहीं बचेगा। जैसे कि अपना जिंगिंग जो था ना वो गोल्डन पावर यूज करता अपना सेफ्रॉन क्रॉलर पाइथन, और ज़ेंग फोक्सिंग और डिंगची पे अपने बुल डेमन, और दूसरे का जो भी एक अटैक था पावरफुल वो यूज करता है। अब उन तीनों का अटैक और लीलू का अटैक मतलब चारों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और सभी का ध्यान इस फाइनल अटैक पर था। सबको मालूम था इससे बैटल डिसाइड होने वाला और इसमें एक अलग ही स्टॉक वेव फैलना शुरू होता है। आसपास के झाड़ भी उखड़ के फेंकने लगते हैं और लीलू इस समय हैवी वाटर टोगा यूज कर रहा था कि मदद से खुद को स्टेबल करता है। बैटल मतलब ये अटैक तो नलीफाई हो चुका था लेकिन ज़ाओ जिंगिंग का जो आर्मर था उसमें होल हो चुका था। ज़ेंग फोक्सिन का जो कुल्हाड़ी था ये होल्ड तो कर रहा था, उसके सहारे खड़ा हो रहा था लेकिन खून के उल्टे कर रहा था। डिंगची का भी सेम हाल था।
और लोग समझ सकते थे कि बैटल लगभग खत्म हो चुका है। एक बंदे ने तीनों को निपटा दिया और लोग फिर ये बोलना शुरू कर देते क्या ये सच में जिंग टाइजू, लूमिंग और सन डाशंग के लेवल पे है। किसी को नहीं पता था ना एस्ट्रल सेज कॉलेज उतना भी फेमस कॉलेज नहीं था लेकिन डिवाइन कॉन्टिनेंट में इतना पावरफुल नहीं था। जाओ जिंगिंग को काफी गुस्सा आ रहा था कि यार सब ये भी सेकंड चेंजिंग पर ही है बट इतना पावर गैप कैसे आ सकता है डुअल रेजोनेंस की वजह से। और जिंगिंग अभी भी कहता मैं बैटल कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल अगर ये बैटल के मूड में भी था तो अपने बाकी टीममेट्स को देखता जो कि अब इंजर्ड होना शुरू हो चुके थे। तीनों साइड से इनका बैटल निपट चुका था और लोगों को समझ में आता है कि यार एस्ट्रल सेज कॉलेज सच में पावरफुल और इन टीम्स को पीछे हटना पड़ता है। लीलू अपना शांति से खड़ा था और तीनों निकल जाते और फिर ये इशारा करता क्विन, जोलू, बाइडोडो वगैरह की तरफ कि तुम लोग भी अब रेस्ट लो और हील करो खुद को। और फाइनली एक पेड़ पे चढ़ के बोलता है कि अब ये जो एनिमा ड्यू है हमारा है, सीधा अनाउंस करता है। और कोई इस बंदे की तरफ पलट के भी नहीं देखता। एक अलग फियर था जो भी टीम आई हुई थी सिल्वर बालों वाले लड़के की तरफ देखकर। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका साथी एन अल्केमिस्ट विदा लेता है। और गाइस वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो।